दोस्तों फरीदाबाद से लाइव हूँ, देख सकते हैं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर नागल चौधरी से चले चंडीगढ़ जा रहे ज्ञापन देने राज्यपाल को। तमाम कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं और धर्मवीर भड़ाना जोरदार स्वागत कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखें, देख सकते हैं माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है और इनकी मांगों को जायज़ बताया जा रहा है। इनकी मांगें सही हैं, काफ़ी समय से हरियाणा में ऐसा चल रहा है। ये देखें, ये देखें, तमाम लोग हैं, कई दर्जन कर्मचारी हैं। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड जहाँ धर्मवीर भड़ाना का दफ्तर है वहाँ पहुँचे हैं, सड़क पर स्वागत किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, ये देखें। दोस्तों फिर बता दें, फरीदाबाद से लाइव है, फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पे, और यहाँ तमाम कर्मचारी पहुँचे हैं, देख सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है और यहाँ जोरदार स्वागत किया जा रहा है, देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना, ये देखें, बिट्टू भाई, ये देखिए, फूल माला पहनाकर स्वागत, लाल ओढ़ाकर स्वागत, मैथिल भड़ाना। पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। पेंशन बहाल करेगा, पेंशन बहाल करेगा। देख सकते हैं, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, नारे लगाए जा रहे हैं। साथी रह गए हैं तो आओ भैया, आ जाओ। चलता इनके रहे पर है फरीदाबाद के ही है। ये हमारे जिला प्रधान साहब की जय हो। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड, ये देखें दोस्तों। ओपीएस आपको पता होगा, काफ़ी समय से कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल हो, और पूरे हरियाणा के लाखों कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया। और नागल चौधरी से चंडीगढ़ जा रहे हैं राज्यपाल को ज्ञापन देने, फरीदाबाद पहुंचे हैं। गुरुग्राम रोड पर उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है माला फूल पहनाकर। ये देखें, ये देखें, ये देखें। हाँ जी सर, नागल चौधरी चले हैं, फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, नागल चौधरी से हम केवल एक मात्र मांग के लिए हम निकले हैं, ओपीएस पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने के लिए, जो कि 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, और एक नई बाजार आधारित नई पेंशन योजना लागू की गई जो कि कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक शोषण करती है। उसके खिलाफ हमारा यह आंदोलन है। पीछे 19 फरवरी को हमने पंचकुला में एक बड़ी रैली की थी, जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। उसकी सरकार को था कि लाठीचार्ज करके किसी आंदोलन को दबाया जा सकता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, आप एक बार इतिहास पढ़ लें। जब जब सरकार ने तानाशाही की है, आंदोलन उससे ज़्यादा और बढ़े हैं, और जब तक आप मांग नहीं मानोगे, लोकतंत्र में विधायक और सांसद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आम जनता की आवाज़ को सुने और विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से उन नीतियों को लागू करें। तो सर, क्या हरियाणा सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है?
देखिए फिलहाल तो हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव ऐसा रुख आया नहीं है कि कमेटी का गठन किया गया था 19 फरवरी के आंदोलन के बाद, लेकिन उस कमेटी ने भी अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, ना हमारे साथ कोई आगे मीटिंग की। इसलिए हमारा आंदोलन जारी है और हमने OPS संकल्प यात्रा जो साइकिल भी हम निकाल रहे हैं, अच्छा। वो तभी सभी जिलों से होते हुए लगभग 1100 किलोमीटर की हमारी यात्रा होगी और हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां महामहिम राज्यपाल को हम अपना ज्ञापन देंगे। राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति ही संविधान की सुरक्षा और संविधान को लागू करवाने के लिए और लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाने के लिए की जाती है। हम उनके सामने अपनी वेदना रखेंगे कि हमारे साथ किस तरह से अत्याचार किया है। एक जायज़ मांग जो हम सरकार के सामने लेके गए थे, उसके लिए हम सर लाठियां क्यों बरसाई गई आपके ऊपर पंचकूला में, जो है क्या कारण है जो है? देखिए इसका जवाब तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं, और हम अगर बताएं तो लाठियां सरकार की तानाशाही, उनका घमंड और उनकी राजशाही को दर्शाने का काम करता है। उनको लगता है कि जिस तरह अंग्रेज आज़ादी की लड़ाई को लाठियों से दबाने की कोशिश किया करते थे और अंग्रेज़ों से भी लाठी गोली चलाने के बावजूद आंदोलन नहीं रुके, फांसियों के बावजूद भी हमारे शहीद होते रहे, लेकिन आंदोलन जारी रहा। इस तरह हमारी भी एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, गरीब किसान मजदूर के बच्चों की ये लड़ाई है, छोटे दुकानदार के बच्चों की लड़ाई है जो जारी रही। यात्रा कब तक चलेगी आपकी और कब पहुंचेगी चंडीगढ़, कब यात्रा पहुंचेगी? हमारी 2 तारीख को शुरू हुई थी नांगल चौधरी से और आज हमारा ये 5वां जिला था और इसके बाद हम आज गुरुग्राम पहुंचेंगे। गुरुग्राम में हमारा रात्रि ठहराव होगा। इसी तरह हर जिले में रात्रि ठहराव करते हुए हम 23 को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। 23 जून सर आप अपना परिचय दें और मैं बताएं। पेंशन वाली संघर्ष समिति जनरल सेक्रेटरी हरियाणा। जो अभी प्रधान जी ने बताया कि 2 जून की रोटी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और 2 जून से हमने यात्रा शुरू की है। कर्मचारियों की ही नहीं, जो मौजूदा कर्मचारियों की केवल उनकी लड़ाई नहीं है, जो आज युवा बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी में आने के लिए उनके माता पिता गरीब किसान मजदूर छोटे दुकानदार के बच्चे उनके माता पिता अपने पेट काट कर उनको पढ़ा रहे हैं ताकि वो सरकारी सेवा में आए और समाज की सेवा करे। ये उनकी भी लड़ाई है। हम तो ये जन जागृति अभियान लेके चले हैं और हमारी इस यात्रा का एक ही मकसद है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अच्छा। वोट फॉर OPS। अच्छा, वोट फॉर OPS जो हमने हिमाचल में भी करके दिखाया है। हरियाणा सरकार कहती है कि कर्मचारी तो 2% मात्र है, लेकिन हमने हिमाचल में 0.9 से सरकार को बदला है। अगर हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री के पास अभी टाइम है, 6 महीने उनके पास है मुख्यमंत्री जी के पास, अगर समय रहते वो पुरानी पेंशन बहाल करते तो हम उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अगर वो नहीं करते तो जो हिमाचल में हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे जयराम ठाकुर, बड़ा ही बचकाना बयान उन्होंने दिया था विधानसभा के अंदर खड़े होकर कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। उनका एकमात्र उनका कहने का मतलब था कि सिर्फ राजनेता ही पेंशन ले सकते हैं और कर्मचारियों ने ऐसा चुनाव लड़ा, जयराम जी की भी पेंशन करवा दी और अपनी भी पेंशन कर ली। अगर ऐसा ही हाल हरियाणा में हुआ तो यही काम यहाँ भी होगा। तो हम तो निवेदन करते हैं और इस यात्रा का यहाँ पर भडाना जी ने स्वागत किया है। पूरे जैसे ही हमारी यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी, जो आम जन है उनमें पूरा उत्साह, जगह जगह पर छबील लगाकर, पानी पिलाकर, फूल बरसाकर इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और आम लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो हम सबका स्वागत करते हैं और भडाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। ठीक है, भडाना जी क्या कहेंगे? जानते क्या कहना है इनका? अभी जैसे प्रधान जी ने बताया कि पूरे हरियाणा में 2 जून की रोटी बच्चों के लिए, जिस तरह पूरे देश में नेताओं को पेंशन मिलती है और कर्मचारियों को पेंशन काटी जाती है, हम इनके पक्ष में हैं और मैं मांग करते हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए और इनके पेंशन दी जाए और जो पेंशन देगा उसी को वोट इनकी मिलेगी। भडाना साहब आप क्या कहेंगे जब पंचकूला में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था? ये सरकार तो हर किसी पर लाठीचार्ज करती, सरकार में खिलाड़ियों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर, टीचरों पर, सब पर लाठीचार्ज किया जाता है। सरपंचों पर भी हुआ लाठीचार्ज अभी हाल ही में। सभी जगह इनका ये हाल है और मुख्यमंत्री हमारा जो है ये फेल हो चुका है सरकार, और हम इनको ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी होश में आ जाओ, इनकी पुरानी पेंशन को लागू। ठीक है, तो देख सकते हैं हरियाणा